केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने के आखिरी में हो सकता है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि 21 अगस्त के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और अमृत महोत्सव को देखते हुए कैबिनेट का विस्तार संभव नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा देरी भी नहीं की जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड से किसी चेहरे को जगह मिल सकती है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद फिलहाल केंद्र सरकार में जेडीयू का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में जेडीयू से किसी चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना दिख रही है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से हर हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर 2 मंत्री पद चाहता है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व दल के 2 नेताओं को मिले। जेडीयू साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी 2 मंत्री पद चाहती थी, लेकिन जब बीजेपी ने 1 मंत्री पद का ऑफर दिया था तो नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाद में परिस्थितियां बदली और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले इकलौते चेहरे बने, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू से 2 चेहरे को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है। संभव है कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई होगी, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हो गए थे, लिहाजा जेपी नड्डा, अमित शाह जब पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाई थी। अब नीतीश कुमार का संक्रमण भी खत्म हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में या तो नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता को बीजेपी की तरफ से बातचीत की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है कि क्या ललन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। क्योंकि याद कीजिए, जब द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन पत्र भर रही थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने ललन सिंह को अपने पास बुलाया था, और जो बुलाने का अंदाज था जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ललन सिंह को यह कहकर पुकारा था कि ललन बाबू यहां आ जाइए, और अपने ठीक बगल के बगल वाली कुर्सी पर ललन सिंह को बैठाया था। उस वक्त ही यह लगभग साफ हो गया था कि मोदी के मंत्रिमंडल में ललन सिंह को जगह तो मिलना निश्चित ही हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि जेडीयू से ललन सिंह को जगह मिले। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह के जाने के बाद जेडीयू से कोई भी प्रतिनिधि जो है वो केंद्र सरकार में नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जेडीयू से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिले। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी जेडीयू इन्हीं कारणों से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकी थी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 1 पद ऑफर दिया गया था और नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें 2 मंत्री पद मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली और आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में जेडीयू के प्रतिनिधित्व बने, लेकिन उनके हटने के बाद, इस्तीफे के बाद यह चर्चा अब तेज हो गई है, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ललन सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह एक नाम है जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दूसरा नाम कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से 2 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। आपको बता दें कि इस महीने के आखिरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है।